श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद का आज 20वां अध्याय है। सुखदेव जी महाराज पुरु वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, इसी पुरु वंश में तुम पैदा हुए हो। पुरु के पुत्र महाराज जन्मेजय हुए और उनका वंश जब आगे चला तो उसी में रौद्राष्ट्र हुए। रौद्राष्ट्र को धृताची अप्सरा से 10 पुत्र हुए, ऋतेयु, कुक्षेयु आदि। इनमें से ऋतेयु के पुत्र रंतिभार हुए। रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव, अप्रतिरथ। अप्रतिरथ से कण्व हुए। कण्व से मेधातिथि हुए। मेधातिथि से प्रस्कण्व आदि द्विज हो गए। सुमति के पुत्र रैभ्य थे और उन्हीं रैभ्य से दुष्यंत का जन्म हुआ। एक बार दुष्यंत वन में शिकार खेलने के लिए गए। चलते चलते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने शकुंतला को देखा। शकुंतला उसको कहते हैं जो चिड़ियों से बहुत प्रेम करती हो। वह मनुष्य से प्रेम न करके चिड़ियों के साथ खेलती रहती थी। उसकी कांति से सारा आश्रम प्रकाशित होता रहता था। उसको देखकर दुष्यंत के मन में काम भाव का उदय हो गया। उन्होंने मधुर वाणी से पूछा कि तुम कौन हो देवी? यहाँ वन में किस लिए रहती हो? देखो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम से कहलवाया, क्या कहलवाया कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनुको पंथ पगुधर न काओ, मग कुपंथ पगुधर न काओ। राम जी से कहवाया कि रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि कुपथ पर वो कभी अपना पैर ही नहीं धरते हैं। जो कुमार्ग है उस पर कदम ही नहीं बढ़ाते। वैसे ही दुष्यंत ने भी यहाँ कहा कि नहीं चेत पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित। कहते जो पुरुवंशी होते हैं ना, उनका चित्त अधर्म में कभी रमण नहीं करता, अधर्म में कभी जाता नहीं। अर्थात हम पुरुवंशी हैं देवी, और हमारा मन कभी अधर्म में तो जा ही नहीं सकता। इसलिए भले तुम कण्व ऋषि के ब्राह्मण के आश्रम में रहती हो, लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम राजकुमारी मालूम पड़ती। यदि तुम ब्राह्मण कुमारी होती तो तुम्हारे प्रति मेरे मन में काम का उदय नहीं होता। शकुंतला ने कहा कि आपका कहना ठीक है महाराज, मैं विश्वामित्र की बेटी हूँ। मुझे मेनका यहाँ छोड़ गई थी। कण्व ने हमारा पालन पोषण किया। आपके नेत्र बड़े सुंदर हैं। आप बैठिए और हमारी पूजा ग्रहण कीजिए। आश्रम में नीवार के चावल बने हैं। यदि आपकी रुचि हो तो भोजन कीजिए और यहाँ रहिए। दुष्यंत ने कहा कि देवी, तुम जो कह रही हो वो ठीक है,
क्योंकि स्वयं ही वृणते राज्ञाम कन्या सदृशम वरम, राजाओं की कन्या अपने सदृश वर का वर्ण स्वयं करती। अब जरा देखिए, श्रीमद् भागवत में आप सर्वत्र यह देखेंगे कि विवाह में कन्या की रुचि प्रधान मानी गई है। इसलिए जब शकुंतला ने स्वीकार कर लिया तब उसका दुष्यंत के साथ गंधर्व विधि से विवाह हुआ। दुष्यंत ने वीर्याधान किया। शकुंतला के गर्भ से जो बालक हुआ उसके सब संस्कार कण्व ऋषि ने किए। उस बालक में भगवान का अंश था, किंतु जब उसे लेकर शकुंतला दुष्यंत के पास गई तब दुष्यंत ने कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। इस आकाशवाणी ने कहा कि तुम शकुंतला का अपमान मत करो, यह जो बच्चा लेकर के आई है वह तुम्हारा ही है। इस प्रकार फिर दुष्यंत ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। दुष्यंत की मृत्यु के बाद वही बालक चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए। उसके दाहिने हाथ में चक्र और पांव में कमल कोश था। वह 5 वर्ष की उम्र में ही बड़े बड़े सिंहों को पकड़ पकड़ करके बांध लेते थे। गंगा जी के तट पर उसने 55 अश्वमेध यज्ञ किए। उनमें उसने 18 घोड़े बांधे थे और अग्नि चयन किया था। वह प्रतिदिन 13,000 से भी अधिक गौदान करता था। भरत के समान इस पृथ्वी पर दूसरा और राजा कौन होगा। उसने बड़ा भारी दिग्विजय किया और बहुत वर्षों तक राज्य किया। सम्राट लोकपालाख्य मैश्वर्य मदिराट स्वश्रियम। भरत के पास साम्राज्य लक्ष्मी थी, परंतु अंत में उन्होंने भी यही निश्चय किया कि सारी चीजें झूठी है। देखो, प्राचीन काल में जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा थे, उनको अंत में जब विचार का उदय होता था तो वो अपनी राज्य लक्ष्मी को मिथ्या समझते थे और सबको छोड़कर भगवान का भजन करने लगते थे। परंतु आज के राजा, अब के राजा इतने विचारवान नहीं कि उनको स्वयं वैराग्य हो। इसलिए भगवान ने सरकार को अनिमित्त बनाकर उनका राज्य छीन लिया और कहा कि चलो अब भाई भजन करो। लेकिन फिर भी यदि उनके मन में भजन करने की रुचि नहीं होती है तो उनका दुर्भाग्य है। भगवान कृपा करके अपनी ओर बुलाते हैं, तब भी लोग उनकी ओर नहीं जाना चाहते। भरत की 3 पत्नियां थी। उनको जब यह विचार हुआ कि हमको भरत के समान पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब देवताओं ने उनको वितत नाम का एक पुत्र गोद में दे दिया और उसी से भरत वंश चला। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का ये 20वां अध्याय भी यहाँ परिपूर्ण होता है। कल को 21वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी।